मोकामा में जो कुछ हुआ 2 दिन बाद, उसके बाद अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी जब तक नहीं हुई थी तब तक सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि भाई ये तो होना ही था, इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया, हत्या क्यों हुई थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जेडीयू को, बीजेपी को घेरने की कोशिश में विपक्ष लगा है। मेरे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पहले तो ये समझाइए कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्या किसी प्रेशर में की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मीडिया का प्रेशर था, सरकार का, विपक्ष का प्रेशर था, इसलिए हुआ है। देखिए, किसी भी प्रेशर का सवाल नहीं है। ये शासन के इकबाल का सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता को सुशासन देने का वायदा अगर करते हैं तो इसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कई बार गठबंधन के अंदर और पार्टी के भी कई जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचक महसूस नहीं की। इसके अनेक दृष्टांत हैं। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के विपक्ष के जो बदलते बयान हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिहार में सत्ता पोषित, सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होते हैं। घटनाएं देश में कहीं भी हो सकती हैं। घटनाओं के बाद आपके रिश्ते किस दल के साथ हैं, आपका प्रभाव कितना ज़्यादा है, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ कानून का डंडा सब पर चलता है और ताज़ा गिरफ्तारी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और अनंत सिंह जैसे दागी व्यक्ति को, बाहुबली को आपने उम्मीदवार क्यों बनाया? क्यों उसको बेल मिल पाई? क्यों वो उम्मीदवार बना? जेडीयू में वो क्यों है? देखिए, बेल तो अदालती प्रक्रिया है और भारत की महान न्यायपालिका के फैसलों पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो सवाल ये है कि अनंत सिंह के मुकाबले जो उम्मीदवार हैं वहाँ क्या उन्होंने तय किया। दरअसल कई जगह क्षेत्रों की जो वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, तो वहाँ आम तौर पर बाहुबलियों या दागी राजनेताओं को टिकट दिए जाने के खिलाफ पार्टी रही है और इसे आमतौर पर इसका पालन भी किया जाता रहा है। लेकिन सिंबल आप दें या कोई और दे दे, यहाँ कोई बहुत फर्क नहीं होता। इसलिए कि सामने भी जो उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि, उनके पति के पृष्ठभूमि को सब लोग जानते हैं। लेकिन ये एक तरह से ऐसे फैसले अपवाद के तौर पर देखे जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जन भावनाओं का सम्मान बराबर किया। बाहुबलियों के उस दौर से बिहार को निजात दिलाई जब अदालतों में फैसले सुनने के बजाय लोग बाहुबलियों के दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाते थे या उग्रवादियों की अदालतों में लोग दिखते थे। वहाँ से बिहार निकला है। तो मुझे लगता है इस बदलते हुए बिहार का जो श्रेय है वो नीतीश कुमार जी को ही जाता है। राजीव जी, मोकामा जैसे इलाके में क्या नीतीश कुमार ने इतने वक्त में, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, करीब 40 साल की राजनीति है, एक उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाए कि जो साफ छवि का हो, जो मोकामा से बंदूकों के कल्चर को ख़त्म करे? देखिए, बिहार में अगर हम मोकामा को, मैंने कहा कि एक अपवाद के तौर पर देखिए, लेकिन आप दागी पृष्ठभूमि के राजनेताओं की जो फहरिस्त है, चाहे वो एडीआर की सूची हो या आमतौर पर भी जो जिन लोगों को टिकट उन्होंने दिए, उसके मुकाबले हमारे उम्मीदवार बहुत कम हैं। और ये सिस्टम जिस तरीके से धीरे धीरे खुद ऐसे लोगों से मुक्त हो रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसे अपवाद भी आपको नहीं दिखेंगे। क्या अब अनंत सिंह को पार्टी से निकाला जाएगा? गिरफ्तारी हुई है, मर्डर का चार्ज है, एफआईआर में नामजद हैं। क्या अब वो आपके उम्मीदवार हैं या नहीं है? देखिए, अब तो चूंकि चुनाव के मैदान में हैं और सिंबल उनके पास है, तो उम्मीदवार तो हैं। और वो केवल हमारे उम्मीदवार नहीं है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जहाँ तक अनुशासनिक कार्रवाई का सवाल है, तो पार्टी नेतृत्व तो ऐसे मसलों पर जो भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ करके लेता है और इसके अनेक उदाहरण पहले से भी पब्लिक डोमेन में है। एक चीज़ और कही जा रही है राजीव जी कि हमदर्दी लेने के लिए गिरफ्तारी की गई है। इससे आपका जो वोट बैंक है, आनंद सिंह का जो वोट बैंक है, उसके अंदर एक सहानुभूति की लहर उनके प्रति आएगी और चुनाव उनका आसान हो गया। आपने मदद ही की है गिरफ्तार कर। देखिए, सबसे पहले तो अभी गिरफ्तारी हुई है, उन पर आरोप है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक दूसरी दिशा में कई चीज़ों को बयां कर रही है। तो अभी इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचा जा सकता है कि सही अर्थों में दुलाचंद की हत्या के लिए जवाबदेह कौन है। लेकिन इतनी बात तय है कि कानून अपना काम ईमानदारी से करना बिहार में जानता है। नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं, तो अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई चूक नहीं होगी। क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, तो क्या आपको लगता है कि जो जन स्वराज के प्रतिनिधि हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? कि दुलालचंद उनके साथ थे, दुलालचंद वीडियो में पत्थरबाजी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं जब वो भगदड़ मची है उस वक्त। अब देखिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में चुनाव हो रहा है और प्रशासनिक मशीनरी भी उनके निर्देशों का पालन कर रही है। जो भी उपयुक्त फैसला होगा वो पुलिस प्रशासन लेगी। एक आखिरी सवाल, क्या इससे नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू वाली छवि, जो कि गुंडाराज के तौर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, वो दोबारा आप पाने में कामयाब रहेंगे इस कदम के बाद, अनंत सिंह की गिरफ्तारी? वो छवि पूरी तरह से अक्षुण्ण है। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, उनके फैसले, उनकी बेदाग छवि पर सवाल विपक्ष खड़े करने की स्थिति में नहीं है। जब भी ऐसे सवाल खड़े करेंगे, आईना दिखाने के लिए बिहार का दागदार इतिहास उनका काफ़ी है। और जब भी इतिहास के गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो फिर जवाब उनसे देते हुए नहीं बनेगा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा राजीव जी आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, अब चुनाव आयोग क्योंकि प्रशासन में है तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो नीतीश कुमार अनंत सिंह को बचा रहे थे कि अनंत सिंह को पनिश करना चाहते? देखिए, मुझे लगता है जनता ये बराबर मानती है। अब पूर्व में भी आप देखिए, सामाजिक सद्भावना को लेकर के भागलपुर में कुछ बातें उभर करके आई। एनडीए की सरकार थी और उस समय के एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र पर आरोप थे। पुलिस का दबाव बढ़ा और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। नहीं आत्मसमर्पण करते तो गिरफ्तार कर लिए जाते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कानून के डंडे का सामना उसको करना पड़ा। इसीलिए वो छवि उनकी पूरी तरह से निष्कलंक है। उस पर कभी सवाल खड़े करने की हिमाकत भी विपक्ष नहीं कर पाएगा, इसलिए कि वो बाएं दाएं के सवाल खड़े करते हैं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी की छवि भ्रष्टाचार और जो अपराधियों को संरक्षण देने के सवाल पर उनकी जो छवि है, उस पर भविष्य में भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि उनसे कोई गलती हुई है। तो ये श्रेय तो चुनाव आयोग को जाता है ना कि उसने कानूनी कार्रवाई की, प्रशासनिक कार्रवाई की, न कि नीतीश कुमार को। देखिए, जब तक अगले चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं तो निसंदेह मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी के को अपयश का सामना करना पड़े, अगर चुनाव आयोग के नियंत्रण में पूरी प्रक्रिया है, प्रशासन उनके नेतृत्व, उनके निर्देश पर काम कर रहा है, तो सवाल फिर नीतीश कुमार जी पर लोग क्यों खड़े कर रहे थे? नहीं करना चाहिए था। जवाब एक ही है, नीतीश कुमार जी जब तक हैं, बिहार में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून का शासन है और वो बगैर भेदभाव के जो लोग भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम रहेगा। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? इस बारे में बीजेपी से, चिराग पासवान से, मांझी जी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है 14 तारीख के बाद अगर आपका बहुमत आता है तो? बहुमत भी आएगा और बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार जी बनेंगे। एक अपराजेय जनादेश मिलने जा रहा है, एक बड़ी जीत दहलीज पर है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है। उनके वो सर्वमान्य नेता हैं, उनको अपना अभिभावक मानते हैं और निसंदेह कहीं किसी तरीके का असमंजस गठबंधन के साथियों में नहीं है। कल होम मिनिस्टर ने फिर कहा हमारे कॉन्क्लेव में कि चुने हुए विधायक तय करेंगे, सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं। उन्होंने एक प्रक्रिया का हवाला दिया, लेकिन हमारा जो एनडीए के जो विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हुए, उसके पहले जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुए। एनडीए के सारे बड़े नेताओं की टोलियां इन क्षेत्रों में गई और आधिकारिक नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इस नारे
का जो लोग भी भाव ग्रहण कर सकते हैं उनको मान लेना चाहिए, कोई संशय का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी वही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे राजीव जी को, और राजीव जी ने बहुत साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर किसी को कोई शक नहीं है, उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, और जो कुछ हुआ मोकामा में वो उसकी परिणति यही होनी चाहिए थी कि जिसने कानून हाथ में लिया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी मुकेश कुमार के साथ सुमित अवस्थी, पटना से, एनडीटीवी इंडिया के लिए।